हाय एवरीवन, वेलकम टू आयोनिक लीगल। आज का टॉपिक है हनी ट्रैप। आइए समझते हैं हनी ट्रैप होता क्या है। इसमें यूज किया जाता है रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को इन ऑर्डर टू गेन इंटरपर्सनल, पॉलिटिकल या फिर किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट। 3 चीजों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, दैट इज ट्रस्ट, फीलिंग्स एंड वीकनेसेस। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हनी ट्रैप हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज इन एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मतलब जासूसी। तो पुराने समय में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, मतलब जब कोई मिलिट्री एक्शन एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं है या एक्चुअल वॉर नहीं हो रही है, या हम डिस्कस करते हैं यूएसएसआर का केस। यूएसएसआर में केजीबी, विच वाज कमिटी ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी, ये एम्प्लॉय करते थे फीमेल एजेंट्स को, जिनको कहा जाता था मॉजना गर्ल्स और मॉजनर्स। इनका काम ये होता था कि इन्हें स्पाई करना है फॉरेन ऑफिशियल्स में। दे वर रिक्वायर्ड टू सेड्यूस देम इन ऑर्डर टू गेट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। उनसे सारी उनकी कंट्री से रिलेटेड, उनकी डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले सके, जो कि लेटर ऑन उनकी कंट्री के अगेंस्ट यूज कर पाए। हनी ट्रैपर का मोटिव क्या है? तो मोटिव टू गैदर इंफॉर्मेशन, टू पुट द विक्टिम इन सच अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन कि वो जो कहता जाए वो करे, किसी डर के कारण या अपनी फीलिंग्स के कारण या अपनी वीकनेसेस के कारण। एंड थर्ड, टू रिक्रूट देम एज अ स्पाई, ताकि सीक्रेट इंफॉर्मेशंस ले सके बाय एक्सप्लॉइटिंग रिलेशंस। फोर्थ, टू सेबोटाज ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट मशीनरी। ये भी काफी ज्यादा यूज होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। काफी केसेस हैं इसके ऊपर, जिसमें कि गवर्नमेंट की या मिलिट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशंस गैदर की जाती हैं। लास्ट जो मैं मेंशन करूंगी यहाँ, वो है मॉनेटरी गेन्स। ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इनफैक्ट कॉमन मैन के साथ यूज़ हो रहा है। तो मेरा फोकस आज का रहेगा मॉनेटरी गेन्स और कैसे कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यूजिंग हनी ट्रैप। हनी ट्रैप के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो विक्टिम है वो आगे आना ही नहीं चाहता या कंप्लेन नहीं करना चाहता, या सफ़र करता रहता है कंटिन्यूसली ड्यू टू वेरियस रीजंस। रिमेंबर, जब भी हनी ट्रैपर आपको ट्रैप करेगा, दे विल कम एज फ्रेंड्स, लवर्स, कोवर्कर्स। बेसिकली वो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे ताकि आपको एक्सप्लॉइट किया जा सके। 2 चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डेटा प्रोफाइलिंग। नंबर 2, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। डेटा प्रोफाइलिंग थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में हमें टेक्नोलॉजी के बहुत बेनिफिट्स हैं, बट ड्रॉबैक्स भी हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आज अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है, वी हैव फेसबुक, इंस्टाग्राम, और हम सारी डिटेल्स ऑनलाइन खुद देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कई बार हम अपना प्रोफाइल भी पब्लिक करते हैं, प्राइवेट नहीं करते। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू टारगेट यू। इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है ऑनलाइन कि आपकी फैमिली में कौन है, आप कहाँ काम करते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, सब कुछ अवेलेबल है डेटा। इस डेटा को यूज किया जाता है बाय ट्रैपर, और वो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं और टारगेट पिक करते हैं। सिर्फ डेटा प्रोफाइलिंग ही नहीं, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, क्योंकि हम लोग अपने इमोशंस भी वेंट आउट करते हैं ऑनलाइन। किसी को भी ये समझना बहुत इजी हो जाता है कि ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, क्या सोच है। तो साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करना बिकम्स ईजियर। जैसे हर काम में स्किल रिक्वायर्ड है, हनी ट्रैपर अपने स्किल्स यूज करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। पुराने समय में जो मेजर चीज यूज की जाती थी, दे विल ब्रिंग फॉरवर्ड अ ब्यूटीफुल फीमेल। यहाँ पे यूज किया जाता है उसके चार्म, और फ्लैटरी बहुत इन्वॉल्व होगी। एक ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप बिल्ड की जाएगी, आपको परसुएड कर दिया जाएगा कि दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। इन इमोशनल मैनिपुलेशंस का ही रिजल्ट है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इजीली। इसके साथ साथ, ट्रेडिशनल के साथ साथ आज के समय में डिजिटल सोशल इंजीनियरिंग टूल यूज करते हैं, दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज लाइक अ वॉर। और काफी लोगों ने नोटिस किया होगा, फेक SMS टेक्स्ट मैसेजेस, फेक ऑनलाइन प्रोफाइल्स, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। तो क्या क्या तरीके हैं हनी ट्रैप के, मैं कुछ एक मेंशन करूंगी यहाँ। तो पहला, जैसे फेक SMS टेक्स्ट मैसेजेस, आपको एक छोटा सा हाय हेलो मैसेज आएगा, और अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, यू गेट ट्रैप्ड। एंड रिमेंबर, वो एक ऐसी सिक्योर ऐप यूज करते हैं फॉर मैसेजिंग की जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको भी इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कंप्लीटली ट्रैप हो जाते हैं उसमें। या फिर वो किसी फेमस ट्रस्टवर्दी पर्सनालिटी का प्रोफाइल बनाएंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, जो कि आज के टाइम में AI से बहुत ईजी हो गया है।
इसको हम कहते हैं डिजिटल इम्पर्सोनेशन। क्योंकि आप सोचते हो कि ये ओरिजिनल कोई वो ट्रस्ट वर्दी पर्सनैलिटी है, आप अट्रैक्ट होते हो और आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हो, लेटर ऑन द स्टेप्स बिगिन, फर्दर जो ट्रैप करते हैं वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी, दैट इज प्रोफेशनल साइट्स। लॉयर्स आर ऑनलाइन, डॉक्टर्स आर ऑनलाइन। यहाँ पे मैं छोटा सा एक डॉक्टर्स वाला केस डिस्कस करूंगी। जैसे सपोज होता क्या है कि आजकल डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो फॉर गिविंग कंसल्टेशन। तो यहाँ आपको पेशेंट बन के अप्रोच किया जाएगा, अ फीमेल विल अप्रोच और आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। जैसे ही डॉक्टर उनकी बात सुनना शुरू करते हैं, कैमरा की तरफ देखते हैं, अचानक से दे विल रिमूव देयर टॉप और स्क्रीन कैप्चर स्टार्ट कर देते हैं। वो उतना ही पोर्शन स्क्रीन कैप्चर करेंगे जितना रिक्वायर्ड है आपको ब्लैकमेल करने के लिए। इस हद तक आपको परसुएड कर देंगे कि आप गलत थे और गलत नजरों से देख रहे थे और गलत काम कर रहे थे। अब होता ये है, एवरीबडी इज एजुकेटेड, लेकिन हर एक को एक डर होता है डिफेमेशन। सोसाइटी में एक वैल्यू है, एक रेपुटेशन है। उस डर की वजह से इंसान ट्रैप हो जाता है और डरता है पुलिस मशीनरी को भी अप्रोच करने में या किसी को भी अप्रोच करने में। ऐसे सिमिलर इंस्टेंसेस मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू भी होते हैं, जहां एक फेक प्रोफाइल बना दिया जाता है, आपको अप्रोच किया जाएगा। इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि प्रोसेस वो 6 मंथ तक चलता है। अगर आपकी फैमिली से भी मिल लेंगे, एक पूरा ट्रस्ट और एक ऐसी रिलेशनशिप का जाल बिछा देंगे कि आप पूरी तरह से उसमें विश्वास करेंगे। फाइनली डिस्कशन स्टार्ट होंगी फ्यूचर को लेकर कि ठीक है, हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यू कंट्रीब्यूट दिस मच, आई विल कंट्रीब्यूट दिस मच, और आपसे किसी तरह एक अच्छी खासी मोटी अमाउंट साइफन कर ली जाएगी एंड देन बूम, गायब। इससे बचने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप कहीं इस तरह के हनी ट्रैप में तो नहीं आ रहे हो। अगर आपके पास कोई भी अनइनवाइटेड कम्युनिकेशन आ रही है, कोई आपके साथ ज़्यादा ही प्यार से बात कर रहा है, चार्मिंग हो रहा है, या आपके साथ फ्लैटरिंग इन्वॉल्व है, आपको ओवर कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं और आप उनको जानते भी नहीं हैं, इन दैट केस एक बार सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, आपसे कोई ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बार बार पूछी जा रही है जो आप समझते हैं कि नहीं पूछनी चाहिए, या आपकी फियर या फीलिंग्स आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करने के बाद आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। आप पे कोई अनड्यू प्रेशर दे रहे हैं कि ये काम अभी के अभी करो, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। किसी तरह के थ्रेट्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज अ डेंजर। अप्रोच द राइट मशीनरी। आपसे अनड्यू मनी डिमांड की जा रही है इन ऑर्डर टू सेटल थिंग्स, व्हाई नॉट गो अहेड एंड फाइट इट। आप राइट मशीनरी के पास जाके कंप्लेन करो। कहीं पे भी आपको लगता है कि जो ट्रैपर की तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इनकंसिस्टेंसी है, जो फेक प्रोफाइल वो बना रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है, आप अपनी सिक्स सेंस हमेशा एक्टिव रखिए और देखिए कि इसमें क्या क्या लूप होल्स नजर आ रहे हैं। विद ओपन माइंड आप अगर विजिलेंट हैं तो आप ये सब चीजें आराम से ट्रैक कर सकते हैं, मेकआउट कर सकते हैं और हनी ट्रैप से बच सकते हैं। कोई भी अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन आ रही है, कोई मैसेज, कोई ईमेल या कोई वीडियो कॉल, यू डू नॉट हैव टू अटेंड, यू डोंट हैव टू आंसर। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम शेयर करो ऑनलाइन, और अगर करो तो आप अपना अकाउंट प्राइवेट बनाओ और जो आपके कॉन्फिडेंशियल लोग हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, मेक श्योर कि आप राइट पीपल को ही ऐड करो अपने अकाउंट में। किसी भी तरह के जो रोमांटिक एडवांसेस है, किसी भी स्ट्रेंजर से इन्वॉल्व हैं, बहुत कॉशियस होकर चलें और अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में मेक श्योर जो भी एंटीवायरस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हैं, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ, ताकि इन सब चीज़ों से आप बचे रहें। इन्फॉर्मेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी सस्पिशियस है, प्लीज do not be afraid of anything, go ahead and inform the activity to the police। आप पुलिस की हेल्प लीजिए, आप जाकर वहां बताइए राइट डिपार्टमेंट में, अप्रोच राइट पीपल, टेक गुड गाइडेंस, ताकि आप इस तरह के ट्रैप से बच सकें।